नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद के ग्राम चंद्रिका खेड़ा विकासखंड फतेहपुर 84 में शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के स्मारक का लोकार्पण व भव्य मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय काली मिट्टी में आयोजित कार्यक्रम में लागत 241.261 करोड़ की कुल 103 विकास परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद उन्नाव के ग्राम चंद्रिका खेड़ा विकासखंड फतेहपुर 84 में आजादी के अमर नायक शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के स्मारक का लोकार्पण व भव्य मूर्ति का अनावरण तथा जवाहर नवोदय विद्यालय काली मिट्टी में आयोजित कार्यक्रम में 241.261 करोड़ की लागत की कुल 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद गुलाब सिंह लोधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने ग्राम चंद्रिका खेड़ा के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर देश में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने 1935 में भारत के झंडे को लखनऊ के अमीनाबाद में फहराकर देश की आजादी का उद्घोष किया था। आज वह स्थान झंडा पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम जिस आजादी व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, यह सब हमारे शहीदों की शहादत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया गया है तथा शान से हर घर की तिरंगा लहराया गया है। इस तरह आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सब विकसित भारत का आनंद ले रहे होंगे। हम सबका संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, इसलिए हम सभी पंचप्रण की शपथ को अपनाना होगा। गुलामी के अंशों को समाप्त करना तथा बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। भारत ने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कई ऊंचाइयों को छुआ है। आज दुनिया का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। अमृत काल में ही देश पर 200 वर्ष तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर हम दुनिया की 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। विकसित भारत बनने के लिए हमें चंद्रिका खेड़ा जैसे प्रत्येक गाँव को विकसित करना होगा। आज के भारत में सुरक्षा, समृद्धि, आजीविका एवं आस्था सभी को सम्मान दिया जा रहा है। आज प्रदेश में हर जगह भयमुक्त वातावरण है, जिसकी वजह से बाहर के उद्यमी यहाँ बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्नाव पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हसरत मोहानी, चंद्रशेखर आजाद आदि की धरती है। क्रांति से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की मुख्य पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद जी द्वारा उन्नाव से बांगरमऊ तक 4 लेन मार्ग निर्माण तथा सातन पासी किले का पुनरुद्धार जो 2 मांगे रखी गई है उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गरीब को योजनाओं का लाभ जैसे राशन की सुविधा, अपना मकान, अपना रोजगार दिलाने की सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। जल्दी प्रत्येक परिवार को फैमिली ID कार्ड जारी कराए जाएंगे ताकि 100% लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। पहले गुंडे माफिया हावी होते थे, आज सब गायब है। आज विकास के साथ साथ विरासत का भी सम्मान हो रहा है। आज रामलला का भव्य मंदिर तैयार हुआ है जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह, सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शकुन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार, विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला, विधायक सदस्य श्री पंकज गुप्ता, विधायक बांगरमऊ श्री श्रीकांत कटियार, विधायक मोहान श्री विजेश रावत, विधायक सफीपुर बम्बालाल दिवाकर, विधायक पूर्वा अनिल सिंह, मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ शंकर मीना, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश मीणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। रिपोर्ट संस्थापक प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का ये 2य वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संगनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायकगण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और ITI का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य
करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक ऐसा भारत जो जाति मत मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा। आज ही मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में लखनऊ में था और लखनऊ में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का हमने वहीं पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसका इंसेंटिव वितरित किया। यानी यहाँ पे भी उद्योग लगेंगे, उद्योग के लिए एक नए पार्क को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा हम लोगों ने वहां पर अभी लखनऊ में इससे पहले के कार्यक्रम में की और कार्यक्रम के बाद फिर मैं आपके पास यहां पर आया हूं। बहुत एमएसएमई उद्यमी वहां आए थे और कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आज एक नए भारत के अंदर हम देख रहे हैं जहां सुरक्षा भी है, जहां समृद्धि भी है, जहां आजीविका भी है, आस्था को सम्मान भी है, जहां पर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यहां साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का विरोध होते थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता था 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा,
जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और एक वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।